गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आज के लाइट चैप्टर के सेकंड क्लास में। और उसके पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आप सभी से कि जो अभी 3-4 दिनों तक क्लास नहीं हो पाया, काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब होने की वजह से। बट अब हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका क्लास जो है कंटिन्यू चले। उसके पहले आप लोगों को बता दिया जा रहा है, इसके पहले ही बताया गया है कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना टाइम जो है अपने पढ़ाई पे लगाएं, ठीक है, कहीं वेस्ट ना करें क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है आपके पास। तो आज हम लोग लाइट चैप्टर के सेकेंड क्लास में हैं और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को पहले ही बोला गया था कि आपके दिमाग में जो भी डाउट हो, जिस तरह का क्वेश्चन हो, सवाल हो, आप तो पूछ सकते हैं, ऑलराइट। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका शायद सवाल होगा बट उन्होंने पूछा नहीं, आई डोंट नो व्हाई। बट आपके सीनियर क्लास की एक दीदी की तरफ से 2 सवाल आए, पहले हम उस पर डिस्कशन कर लेते। पहला सवाल उन्होंने ये पूछा था कि जो जैसे कि ड्राई क्लोथ्स कोई होता है या कोई भी कपड़ा है जो भींगा हुआ ना हो, सूखा हो, लेकिन जब भींगा दिया जाता है तो उसका कलर उतना डार्क जो है हमको क्यों दिखाई देता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ये एक सिंपल सा कपड़ा है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो एक कॉर्नर है मैंने इसको भींगा दिया, ठीक है, जो पानी से भींगा हुआ। तो उनका सवाल ये था कि ये वाला पोर्शन जो है वो इसके मुकाबले ज्यादा डार्क क्यों दिखता है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और शायद आप लोगों को भी पूछना चाहिए था बट आपने पूछा नहीं, इसको भी कोई बात नहीं है। तो इसका रीजन ये होता है कि ये जो फैब्रिक होता है, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं, आप तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि फैब्रिक जो होता है बहुत, ये जो कपड़ा होता है काफी पतले पतले धागों से बना होता है, राइट। ये जो फैब्रिक्स होते हैं इनके बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है, इनके बीच में काफी ज्यादा स्पेस होता है। तो जब लाइट इस स्पेस में से होकर उसके नेक्स्ट वाले लेवल पे जाता है, यानी कि उसके दूसरे परत पे जाता है, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट परत की बात करें, पहले वाले लेवल की या उसके नेक्स्ट लेवल की, वो कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आ जाता है, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से हमको काफी ज्यादा ये जो कलर है हमको काफी ज्यादा लाइट दिखता है। लेकिन अगर हम इस पोर्शन की बात करें जो गीला है, इस केस में क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो इन धागों के बीच का जो स्पेस है, उस बीच में आप वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, वाटर जो होता है, याद रखेंगे कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, वो लाइट को क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है, यानी कि उसमें से लाइट जो है पास कर जाता है। तो जब डार्क मटेरियल जो होता है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं जो कि डार्क है काफी ज्यादा, जो भींगा हुआ है, इसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है वो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर रिफ्रैक्ट कर देता है, यानी कि उससे निकल जाता है बाहर, ठीक है। वो काफी ज्यादा लाइट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि इस पोर्शन में जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का वो बहुत ही कम होता है। इसी वजह से ये वाला जो भींगा हुआ पोर्शन होता है वो हमको डार्क दिखाई देता है, ठीक है। आई गेस, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। उनका सेकेंड क्वेश्चन था कि ब्लैक एक कलर है, राइट, ब्लैक जो है एक कलर है, और जब हम डार्क रूम में जाते हैं, किसी डार्क रूम में अगर हम जाते हैं जहां एकदम अंधेरा है, तो उनके कहने के मुताबिक वो भी एक कलर है ब्लैक, तो वो हमको दिखाई क्यों नहीं देता, जो कि हमको दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे इस चीज को सबसे पहले आप अपने दिमाग से निकाल ले, ब्लैक और डार्कनेस 2 अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ब्लैक एक कलर है, ठीक है, ये क्या है, एक कलर है। और इस ब्लैक कलर को आप कभी भी डिफरेंशिएट अगर करना हो ब्लैक कलर को, तो आप तभी कर सकते हैं जब आप उसके आसपास के एनवायरनमेंट को भी देख रहे हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, ये जो मैंने पैंट अभी पहन रखा है वो ब्लैक कलर का है, तो इस ब्लैक कलर को आप क्यों पहचान सकते हैं, क्योंकि आपको अभी मेरे आसपास का एनवायरनमेंट दिख रहा है, जिससे कि आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मेरे पीछे का बोर्ड जो है वो ग्रीन कलर का है और नीचे जो वॉल है वो क्या है, येलो कलर का है, तो इसलिए आप उसको डिफरेंशिएट करके ब्लैक कलर को समझ सकते हैं। लेकिन डार्कनेस जो होता है, आप जब किसी रूम में जाते हैं तो डार्कनेस का मतलब क्या होता है, ये कोई कलर नहीं है, इट इज क्या है, क्या है ये डार्कनेस, इट इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है। ये लाइट का एब्सेंस होता है, यानी कि वहां पे लाइट है ही नहीं कि वो आपको रिफ्लेक्ट करे और आपकी आंखों तक पहुंचे। इस वजह से वो आपको जो चारों तरफ दिखता है वो एक्चुअल में डार्कनेस होता है, अंधेरा होता है, वो कोई कलर नहीं होता, वो एब्सेंस ऑफ लाइट होता है। ठीक वैसे ही जब हम लोग स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में हम लोग को स्काई जो है ब्लैक क्यों दिखाई देता है, तो वो डार्क इसलिए दिखाई देता है, ब्लैक इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहां पे लाइट है ही नहीं। वो लाइट जो है कंप्लीटली जो है वहां पे है ही नहीं, कंप्लीट कोई लाइट है ही नहीं कि वहां पे रिफ्लेक्ट कर सके।
ठीक है, कोई ऐसा चीज है ही नहीं, इसी वजह से हमको दिखाई देता है वैसा। हम लोग किसी डार्क रूम में जाते हैं तो वहां पूरा अंधेरा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है अंधेरा? क्योंकि उस अंधेरे का वजह यही है कि वहां पे लाइट है ही नहीं कि ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्ट कर सके। लेकिन ब्लैक क्या है? वो एक कलर है, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट सारे कलर्स पूरे के पूरे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कोई भी लाइट का रिफ्लेक्शन वो बंद कर देता है, हम लोग को ब्लैक कलर तभी दिखाई देता है। इस ये पैंट जो है मेरा ब्लैक कलर का दिख रहा है, वो किस वजह से दिख रहा है? ठीक है, वो इसी वजह से दिख रहा है क्योंकि वो सारे पूरे के पूरे लाइट को ही एब्जॉर्ब कर ले रहा है, वो रिफ्लेक्शन कुछ करता ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और अभी नहीं आया होगा तो आप उसको दोबारा मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, सब कोई कि लाइट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे, और प्रॉपर्टीज में हम लोग उसके पढ़ चुके थे कि ये क्या क्या सबको देता है हम लोग को। एक तो लाइट देता है, ठीक है, रोशनी देता है जिससे कि हम आसपास की चीजें देख सकते हैं। दूसरा हीट देता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसके और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे। ये जो है स्ट्रेट लाइन में भी ट्रैवल करता है और जरूरत पड़ने पे क्या करता है? वेव के रूप में भी ट्रैवल करता है। लेकिन हम लोग क्या पढ़े थे कि इस चैप्टर में और इस यूनिट में हमको कंप्लीटली क्या पढ़ना है? इसी चीज के बारे में पढ़ना है कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है, ठीक है, लाइट। अब आते हैं कि क्या इसके अलावा कोई प्रॉपर्टीज है लाइट का? यस, एक और प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करेंगे लाइट की, और वो है कि इसको किस मीडियम की जरूरत पड़ती है। क्या लाइट को किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए? जैसे कि साउंड को हम लोग पढ़ चुके हैं कि साउंड जो है उसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं है। सॉरी, किसी न किसी मीडियम का जरूरत पड़ता है साउंड को, जैसे कि एयर, वाटर, ठीक है, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉलिड हो गया। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। अगर मीडियम नहीं है तो साउंड वहां ट्रैवल नहीं करेगा। अब आते हैं, क्या लाइट को भी किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? बहुत सारे जो बच्चे हैं जवाब देंगे कि नो, इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, यानी कि लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट जवाब देंगे जिनको मालूम होगा कि वो वैक्यूम में भी ट्रैवल जो है कर सकता है, बट सवाल है कि हम इसको प्रूव कैसे करें। आते हैं हम लोग एक छोटे से डायग्राम पे, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारा अर्थ है, ठीक है, और हम जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है वो चारों एयर के एक ब्लैंकेट से ढका हुआ है, ठीक है। हमको ये मालूम है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारा अर्थ जो है एटमॉस्फेयर से कंप्लीटली ढका हुआ है, एक चादर की, और इसको चादर की तरह इसको पूरी तरह से ढका हुआ है। और सपोज करते हैं कि ये मेरा सन है, और हम जानते हैं कि सन जो है क्या करता है? लाइट इमिट करता है, ठीक है। अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा एक और चीज पे हम लोग ध्यान देंगे। दिवाली के टाइम पे हम लोग पटाखे फोड़ते हैं, ठीक है, देखते हैं हम लोग, जैसे कि बुलेट बम, पता है कि नहीं? बुलेट बम, हाइड्रोजन बम, और पता नहीं क्या क्या बम होता है। तो ऐसे जो बम होते हैं और उसको जब हम लोग ब्लास्ट करते हैं, जब उसको हम लोग फोड़ते हैं, तो आपको पता हो उसमें 3 चीजें निकलती हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीजें? पहला लाइट निकलता है, रोशनी होता है। सेकेंड हीट, ठीक है, गर्मी भी होता है। और थर्ड वन होता है साउंड, ठीक है। तो कोई भी हम लोग देख रहे हैं कि एक छोटा सा बॉम्ब जो है फोड़ते हैं तो कितना तेज लाइट, हीट और साउंड जो है वहां से एमिट करता है, निकलता है, ठीक है। और इसके अलावा आप अपने हिस्ट्री में ये भी पढ़ चुके होंगे कि जापान और हिरोशिमा में एक बार एटम बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, राइट, जापान के हिरोशिमा में, ठीक है। और ये जो एटम बम गिराया गया था ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये पूरे एक शहर को तबाह कर सकता था। यानी कि जब ये एटम बम गिरा होगा तो उसमें भी हम लोग जानते हैं कि काफी ज्यादा मात्रा में हीट, लाइट और साउंड जो है उसमें से प्रोड्यूस हुआ होगा। और ये जो है, अब सोचिए कि ये छोटा सा बुलेट बम या जो भी होता है वो कितना आवाज करता है, कितना ज्यादा लाइट और कितना ज्यादा हीट जो है एमिट करता है। जरा सोचिए कि वो एटम बम जो होगा वो कितना पावरफुल होगा और वो कितना ज्यादा हीट, लाइट और साउंड को प्रोड्यूस किया होगा, है कि नहीं? दैट मीन्स कि कोई भी ब्लास्ट हम करते हैं तो उसमें ये 3 चीज जो है हमको हमेशा मिलता है, ये तीनों चीज जो हमेशा प्रोड्यूस होता है, ऑलराइट।
अब देख रहे हैं कि एटम बम इतना ज्यादा ताकतवर था, इतना ज्यादा पावरफुल था कि जापान के उस दो शहरों में हिरोशिमा और नागासाकी में आने वाले 50 इयर्स तक, 50 सालों तक जो बच्चे थे वो अपंग पैदा हुए। ठीक है, इतना ज्यादा ये पावरफुल था, इसमें इतना ज्यादा रेडिएशन था जिसकी वजह से जो है बच्चे जो है अपंग पैदा होने लगते हैं अगले 50 सालों तक। तो हम समझ सकते हैं कि इसमें कितना पावर होगा, कितना हीट, कितना लाइट, कितना साउंड जो है ये जनरेट किया होगा। ठीक है, सन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सन क्या है, हम लोग से कोई पूछता है आग का एक गोला। ठीक है, आग का गोला वो 4 तक था। ठीक है, 4, 5, 6 के स्टूडेंट के लिए आग का गोला है वो समझ में आता है, वो ठीक है। लेकिन अब 9, 10 में जब आप आ चुके हैं तो आपके लिए आग का गोला नहीं, आपको ये जानना होगा कि सन एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे क्या होता है। तो सन एक ऐसा स्टार है, ठीक है, जहां पे हर एक सेकेंड, ठीक है, हर एक सेकेंड, याद रखिए कि हर एक सेकेंड में जो एटम बम है, आप सुने थे कि जापान में गिरने वाला एक एटम बम था, पूरे अर्थ पे जितना एटम बम बना हुआ है उन सारे बम को एक जगह अगर हम इकट्ठा कर दें, पूरे अर्थ के सारे एटम बम्स को, और उसमें 3 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दें, अर्थ के सारे एटम बॉम्ब्स को एक जगह इकट्ठा करके उसको 3 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो बड़ा धमाका हमको मिलता है वैसा धमाका इस सन में हर एक सेकंड होता है कि नहीं। अब सोच के देखिए कि वो कितना बड़ा धमाका होता होगा। ठीक है, वहां जो धमाका होता है उसको न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जाना जाता है। ये सब आपको जो है अपने सीनियर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, उसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, और ऐसा धमाका सोचिए कि वहां हर सेकंड होता है, 3 करोड़ से भी ज्यादा धमाके से एटम बॉम्ब्स जब एक साथ मिलकर फटेंगे यहाँ पे, वैसा धमाका होता है। सीधी सी बात है कि जब ऐसा धमाका होगा यहाँ पे तो क्या क्या प्रोड्यूस होगा, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उसमें भी काफी ज्यादा अमाउंट में लाइट, हीट और साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इस एक सेकंड में प्रोड्यूस हुआ ये तीनों चीज, लेकिन जब हम अर्थ पे बात करते हैं, हम अर्थ पे हैं यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा एटमॉस्फेयर का एरिया, ये ऐसा एरिया है जिसमें एटमॉस्फेयर है, हवा है। ठीक है, और एयर जो है हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स एंड अदर डस्ट पार्टिकल्स। लेकिन ये जो पोर्शन है सन से लेके एटमॉस्फेयर के शुरुआती तक का जो पोर्शन है, स्टार्टिंग पॉइंट, इसके बीच में क्या है, कुछ भी है, इसके बीच में कुछ नहीं है, ये खाली स्पेस है जिसको हम लोग वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम एक ऐसा स्पेस होता है जहां एयर भी मौजूद नहीं है, यानी कि कुछ भी नहीं। ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को नेम से तो पता चल जाता है कि वैक्यूम क्या है, लेकिन एक्चुअल में वो समझ नहीं पाते हैं कि वैक्यूम क्या है। इसको समझना भी एक बहुत ही आसान सा काम है जो बचपन में अक्सर हर स्टूडेंट कर लेता है। आप जो पेन यूज करते हैं, पेन का जब ढक्कन होता है, बहुत सारे बच्चे देखेंगे कि खेलते हैं उसको अपने होठों पे चिपकाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में वो होठ पे चिपकता नहीं है, उसके अंदर का एयर जो होता है हम लोग अपने मुंह से उसको सक कर लेते हैं, और जब सक करते हैं तो क्या होता है कि अंदर वाला जो पोर्शन होता है ढक्कन का वो पूरा खाली हो जाता है, यानी कि वहां अंदर जो एयर मौजूद था उसको भी मैंने खींच लिया हुआ, तो अंदर जो है वैक्यूम प्रेशर स्टार्ट हो जाता है, वो अंदर वैक्यूम बन जाता है। और जब वो वैक्यूम बन जाता है तो क्या होता है कि बाहर से एयर जो है दबाव बना के, प्रेशर बना के वो हमारे होठों से चिपका देता है, उसी को वैक्यूम कहते हैं। तो वैसा ही ये एक स्पेस है। ठीक है, सन से लेके अर्थ के एटमॉस्फेयर तक जो ये स्पेस है, पूरा खाली जगह है, वो भी वैक्यूम ही है। अब देख रहे हैं हम यहाँ पे हैं, सन में हर सेकेंड इतना ब्लास्ट हो रहा है, और उस ब्लास्ट में लाइट, हीट और साउंड तीनों चीज मिल रहा है। क्या हमको लाइट मिलता है? लाइट मिल रहा है हमको, इसमें प्रोड्यूस होने वाला जो लाइट होता है उनको मिलता है। दैट मींस कि हम कह सकते हैं कि लाइट जो है वो क्या होता है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, यानी कि उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं। तभी ना वो इसको क्रॉस करके हम तक पहुंच रहा है, इस वैक्यूम वाले एरिया को, है कि नहीं। साथ में हमको हीट भी मिलता है कि नहीं। हम लोग जब धूप में जाते हैं बाहर, हमको गर्मी लगती है, क्यों? हीट की वजह से, सन के। ठीक है, यानी कि ये हीट जो है वो भी ट्रैवल कर रहा है वैक्यूम में। ठीक है, लेकिन साउंड, इतना बड़ा ब्लास्ट जब होता है हर सेकंड में, तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हम तक पहुंचता है? नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, और वैक्यूम एक ऐसा जगह है जहां कोई मीडियम नहीं है उसको ट्रैवल करने के लिए, इसीलिए ये साउंड जो है हम तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, इसलिए लाइट हम तक पहुंच जाता है और हीट भी पहुंच जाता है।
आई होप कि सबको समझ में आ चुका होगा अभी तक कि हम लोग कैसे बता सकते हैं किसी को कि लाइट को ट्रैवल करने की किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, लाइट जो है वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, चलिए यहां तक तो हो गया। अब आते हैं हम लोग की स्पीड के बारे में बात करते हैं। लाइट जो है ठीक है ट्रैवल करता है, ठीक है, लाइट जो हम लोग देख रहे हैं कि वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है और उसके बाद एयर में भी ट्रैवल करता है। ठीक है, यहाँ तक कि वाटर में भी हमने देखा है। तो जिस तरह से साउंड का अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होता है, क्या लाइट का स्पीड चेंज होता है? तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि हाँ बिल्कुल लाइट का स्पीड भी चेंज होता है। लाइट भी जो है अलग अलग मीडियम्स में या फिर एब्सेंस ऑफ मीडियम्स में भी अपने स्पीड को चेंज करता है। ठीक है, कहने का मतलब जैसे कि अगर साउंड की बात करें तो साउंड के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सबसे ज्यादा तेज जो है साउंड किसमें ट्रैवल करता है? सॉलिड में ट्रैवल करता है। उससे कम, ठीक है, यानी कि इससे कम स्पीड उसका किसमें होता है? वाटर में या फिर कह सकते हैं लिक्विड में होता है। ठीक है, और उससे भी कम क्या होता है? गैस में होता है। यानी कि एयर में हम आपको जो बोल रहे हैं और आपको जो सुनाई दे रहा है अपने मोबाइल फोन के जरिए, ठीक है, आप अपने मोबाइल फोन को ऑन करके ये वीडियो देख रहे हैं और आपके कानों तक जो आवाज पहुंच रहा है उसके बीच में क्या है? एयर है। तो एयर में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा तेज सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में होता है स्पीड उसका। लेकिन लाइट के साथ क्या होता है? लाइट का स्पीड क्या चेंज होता है अलग अलग मीडियम्स में? बिल्कुल चेंज होता है। लाइट का सबसे ज्यादा तेज जो है लाइट ट्रैवल करता है वो है वैक्यूम में। ठीक है, सबसे स्पीड जो है लाइट का सबसे ज्यादा तेज किसमें होता है? वैक्यूम में होता है, क्योंकि वैक्यूम में उसको कोई बैरियर नहीं मिलता है। बैरियर कहने का मतलब है इसको रोकने के लिए कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए वो आराम से शांति से चला जाता है। जैसे कि हम ही लोग बात कर रहे हैं, अगर हम लोग खेलने की बात करें, अगर पूरा फील्ड खाली है स्कूल का, हम लोग वहां पे खेलने जाते हैं, दौड़ने जाते हैं, हम लोग जहां मन करे वहां जा सकते हैं। लेकिन अगर लंच की बात करें, लंच टाइम में जब एक साथ 300, 350, 400 बच्चे जब एक साथ फील्ड में आते हैं, तब आपको कहा जाए कि आराम से दौड़ के अपने क्लास तक पहुंच जाइए, क्या आसानी से आप पहुंच पाते हैं? नहीं, क्योंकि आपको रास्ते में अलग अलग बैरियर्स मिलते हैं बच्चों के रूप में। ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट्स के रूप में। तो ठीक वैसा ही लाइट के साथ भी होता है। जब वैक्यूम में लाइट को कोई बैरियर नहीं मिलता है तो सबसे ज्यादा तेज जो है वैक्यूम में वो सफर करता है। उसके बाद उसका थोड़ा सा स्पीड कम हो जाता है एयर में। इस चीज को याद रखेंगे स्टूडेंट कि एयर में उसका स्पीड कम होता है वैक्यूम के मुकाबले, लेकिन ये जो कम होता है स्पीड वो इतना ज्यादा छोटा होता है, जो डिफरेंस होता है इन दोनों में स्पीड का, ठीक है, वो एकदम नेग्लिजिबल माना जाता है। नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है कि उसको नेग्लेक्ट कर देना, उस पर ध्यान नहीं देना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे किसी को परसेंटेज आया है 89.998, ठीक है, तो ये जो परसेंटेज है कितने का डिफरेंस है इसका 90 के साथ? 90 के साथ इसका कितने का डिफरेंस है? मात्र 0.002 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो 0.002 का डिफरेंस है इसको हम नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं कि हटाओ इसको क्या देखना है, इसके बारे में क्या सोचना है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? कभी कभी 90% भी कह देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ठीक वैसे ही वैक्यूम में और एयर में जो लाइट का स्पीड होता है वो भी एकदम नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। इसीलिए लगभग वैक्यूम और एयर का स्पीड हम सेम लेके ही चलते हैं। ठीक है, आपको भी अपने क्लासेस में, अपने क्लास के बुक में जो भी पढ़ने को मिलेगा एयर का स्पीड, वो लगभग वैक्यूम के स्पीड में ही इसमें दिया गया। इसके बाद इसका स्पीड जब वाटर में जाएगा, अब एयर में कम होता है, क्यों कम हो जाता है यहाँ पे? क्योंकि अब उसको एक बैरियर मिलना शुरू हो गया है। एयर में डस्ट पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, अलग अलग एटम्स हैं, उनको क्रॉस करके उसको जाना पड़ता है, तो वहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाता है। तो क्या होता है? स्पीड कम हो गया। अब अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में स्पीड जो है इसका और थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर का डेंसिटी जो है एयर के मुकाबले ज्यादा होता है। ठीक है, डेंसिटी कहने का मतलब है जैसे कि अगर हम एक फील्ड की बात करें, एक फील्ड में 10 बच्चे हैं तो पहले डेंसिटी कम है, अब उसी फील्ड में, सेम आपके स्कूल के फील्ड में अब 300 बच्चों को उतार दिया गया तो क्या हो गया? डेंसिटी बढ़ गया। फिर उसी फील्ड में अगर हम लोग 500 बच्चे को उतार दे तो डेंसिटी और बढ़ गया। तो डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि स्पेस तो सेम रह रहा है, बट अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है बढ़ते जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स जो बढ़ता जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे जैसे अब आपका मीडियम जो है, ठीक है, डेंसर होता जाएगा, यानी कि मीडियम जितना ज्यादा हम डेंस करते जाएंगे, ठीक है, जैसे कि एयर से ज्यादा डेंस वाटर में होता है, वाटर से ज्यादा डेंस ग्लास होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे मीडियम डेंस होता जाएगा वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट जो है यहाँ से कम होता जाएगा। ठीक है, इस सब में जो लाइट का स्पीड है वो कम होता जाएगा। समझ आ गया? तो ये एक और प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम लोग पढ़ चुके हैं
ठीक है, कि लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, और इसका स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में और एयर के मुकाबले नेग्लिजिबल होगा, और उसके बाद वाटर एंड देन ग्लास। और एयर में एक और चीज याद रखिएगा, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एयर में भी हॉट एयर और कोल्ड एयर में दो तरह के एयर होते हैं, हॉट और कोल्ड एयर। इस दोनों में भी स्पीड उसका डिफरेंट होता है, ठीक है। कोल्ड एयर में स्लो होता है, हॉट एयर में ज्यादा होता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है हमारे आगे इसी चैप्टर में हम लोग आगे रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे उसके लिए, तो इसको याद रखना है। और आज की क्लास यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।